हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन आईएएस। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हमारा लवासना से कॉल लेटर आता है। अब आपको ट्रेनिंग के लिए लवासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाया जाता है, जो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ है। आफ्टर ऑल हमारी ड्रीम जॉब है। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आप एंट्रेंस गेट में सिक्योरिटी पर्पज़ से अपना वेरिफिकेशन कराते हैं। उसके बाद अंदर रिसेप्शन पर पहुँचते हैं, जहाँ आप अपना नाम और अपनी डिटेल्स बताते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। कैंपस में जाने से पहले जो नज़ारा ट्रेनी को सर्वप्रथम देखने को मिलता है वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मूर्ति, जिनके नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया है। उसके पश्चात हम पहुँचते हैं सरदार पटेल हॉल के सामने, जो एकेडमी की पुरानी बिल्डिंग में से एक है, तथा यहाँ पर ट्रेनी अलग अलग सेशन के लिए यहाँ आते हैं। मेन कैंपस में पहुँचने से पहले आता है डायरेक्टर्स ऑफिस, तथा इस ऑफिस में कैंपस तथा लवासना से जुड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। डायरेक्टर ऑफिस के पास में है सेंट्रल स्क्वायर, जो ध्रुवशिला तथा कर्मशिला से भी पास पड़ता है। कर्मशिला जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी, मैथ फैसिलिटीज़ जैसी कई सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। यहाँ स्थित गांधी स्मृति लाइब्रेरी, जो भारत की बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है, जहाँ लेखों, स्मृतियों तथा अद्भुत किताबों का भंडार है। कर्मशिला के पास ही है ध्रुवशिला, जो कि कैंपस की एक और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, जो ज्ञानशिला की स्थापना से पहले लवासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थी। तथा पास में ही आपको 4 लेवल बिल्डिंग मिलेगी, जिसे पहले लैंग्वेज ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। तथा सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ी दूर लवासना का मेन गेस्ट हाउस कालिंदी है, जहां एकेडमिक गेस्ट के रुकने की सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। तथा कालिंदी गेस्ट हाउस के पास में ही आपको संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम मिलेगा, जहां 500 से भी ज़्यादा लोग इस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। टेनिस के सारे प्रोग्राम, कल्चरल तथा एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स तथा फंक्शंस यहीं होते हैं। थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है ज्ञानशिला, जो यहाँ के इम्पोर्टेंट ब्लॉक में से एक है। यहाँ लेक्चर हॉल, सेमिनार हॉल, गेस्ट डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी तथा मैच जैसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। पास में ही है A.N. झा प्लाजा, जिसका नाम अकेडमी के पहले डायरेक्टर आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया था, तथा ग्रुप फोटोज़ के लिए यह एक पसंदीदा स्पॉट है। थोड़ी दूरी पर है आधारशिला, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तथा एकेडमिक एक्टिविटी होती हैं। इसमें 4 लेक्चर हॉल तथा कंप्यूटर लैब्स भी हैं। पास ही पुरानी बिल्डिंग में से एक हैप्पी वैली गेस्ट हाउस पड़ता है। यहाँ रहने की व्यवस्था के अलावा एक फेमस पिक्चर गैलरी भी है। कुछ दूरी में कावेरी हॉस्टल, नर्मदा हॉस्टल तथा गंगा हॉस्टल्स हैं, जिनका नाम भारत की 3 नदियों के नाम पर रखा गया है। जहाँ लवासना के फाउंडेशन कोर्स में भर्ती होने वाले ट्रेनी को ज़्यादातर इन्हीं में से एक हॉस्टल में रखा जाता है। इसके अलावा मेन गेट के थोड़ा बाहर एक और हॉस्टल है, जिसका नाम है सिल्वरवुड हॉस्टल। थोड़ी दूरी पर राइडिंग ग्राउंड, जहां घुड़सवारी की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। पास में ही प्लेग्राउंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्लब उपलब्ध है, जहां वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, जो फिजिकल फिटनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन तथा टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग रिंग्स भी उपलब्ध है। आपको एक वर्ल्ड क्लास जिम भी देखने को मिलेगी। एक नए ट्रेनी को एकेडमी की तरफ से कुछ किट्स भी मिलती हैं, जैसे वेलकम किट। वहाँ पहुँचने के बाद लवासना की तरफ से हमें एक वेलकम किट मिलती है, जो कि एक बैग में मिलती है, तथा इसके अंदर एक नोटबुक होती है, एक मिल्टन की बोतल होती है, एक हेल्थ मेंटेनेंस के लिए एक डायरी होती है, एक और डायरी मिलती है जो कि एक इको फ्रेंडली डायरी होती है, तथा इसके अलावा आपको अलग से स्पोर्ट ड्रेस, सर्दियों के लिए जैकेट तथा स्वेटर तथा ड्रेस से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती हैं, जो आपको पहनना होगा, क्योंकि ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हॉस्टल लाइफ की। सुबह 5:15 पर आपको मॉर्निंग टी दी जाएगी, तथा वहाँ का स्टाफ ही आपको डोर बेल रिंग करके जगा देगा, क्योंकि 6 बजे से आपको पीटी ज्वाइन करनी होती है, तथा लगभग 9 से
9:30 के बीच आपको क्लास शुरू हो जाती है तथा आपको अपना ब्रेकफास्ट करके ही क्लास ज्वाइन करना होता है तथा मैथ्स का टाइम 8 to 9 o'clock होता है, जो आपको क्लास से 15 मिनट पहले ही अलर्ट करके बता दिया जाता है। क्लास के लिए जो भी ड्रेस कोड होता है उसे ही पहनकर जाना पड़ता है, जैसे फॉर्मल ड्रेस, बिजनेस सूट तथा बंद गला। लंच तथा डिनर का भी एक ड्रेस कोड होता है तथा आपको खाना रूम पर लाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेस होते हैं, जैसे आप बीमार हैं, तो आपको आपका खाना रूम पर ही डिलीवर कर दिया जाता है। इसके अलावा आपके लिए कैंटीन तथा कैफेटेरिया भी उपलब्ध रहता है तथा फाउंडेशन कोर्स के समय एक आईएएस तथा एक नॉन आईएएस ऑफिसर को सेम रूम दिया जाता है तथा फाउंडेशन कोर्स लगभग 15 सप्ताह का होता है। जब फाउंडेशन कोर्स खत्म होता है, सभी दूसरे सर्विस के ऑफिसर्स अपनी अपनी सर्विस एकेडमी में चले जाते हैं। तब केवल आईएएस ऑफिसर्स ही वहाँ बचते हैं तथा इनको अलग अलग रूम दे दिया जाता है। इसी समय लगभग आपका भारत दर्शन भी शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 21 दिन का होता है, बहुत सारी यादों से भरा होता है तथा एक आईएएस बनने के बाद आपके पास बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, जो शायद आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाते समय आपके चेहरे में मुस्कान का काम करती हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।